गोयल साहब, अगर मार्केट की मैं बात करूं तो जी। इस वक्त मार्केट में बहुत अलग अलग चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में खांसी को ठीक करने के लिए बहुत सारी कैंडीज आ गई हैं। तो मैं जानना चाहूंगी अब आपसे कि क्या खांसी के लिए जो ये हम कैंडीज ले रहे हैं, क्या ये कैंडी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है? आप कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिससे जो खांसी है उसमें तुरंत राहत मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्हें खांसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कोई नुस्खा बता दीजिए जिससे तुरंत खांसी ठीक हो जाए। देखो, ये बात होती है जी। लारा लप्पा, है ना। ठीक है। अपने आप को मतलब खुद को अच्छा। धोखा देना, है ना। अब जो गोली टॉफ़ी है, मैं कहता हूँ बढ़िया कंपनियां बनाती हैं, अच्छी बनती हैं, टेस्ट के लिए खानी चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसा डलता है ना, जो जो उसमें औषध डला, जो दवाई डाली गई वो तो ठीक है, उसके साथ क्या डला कि वो इतनी बड़ी बन गई। तो वो चीज़ें जो है वो अंदर जाती हैं। उसके अंदर स्वीटनर है, मीठा है, चीनी है, क्या है हमें नहीं पता। चाशनी बनी कि नहीं बनी, उसका तार बनने के बाद वो बनी कि नहीं, कैसे बनी भगवान जाने, या वो जाने बनाने वाला। लेकिन खाने वाले को एक चीज़ पता चल जाती है कुछ टाइम के बाद, जैसे अभी तो गोली खाई, थोड़ी देर बाद फिर गला पूरी तरह खुश्क हो जाता है, फिर और खांसी छिड़ती है, फिर उसके बाद क्या। लेकिन भगवान की बनाई हुई चीज़ें क्यों नहीं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लो, चूस लो, काफ़ी देर तक रिलीफ मिलता है। काली मिर्च ले लो, चूस लो, काफ़ी देर ठीक। तक रिलीफ मिलता है, क्योंकि काली मिर्च जो है हमारे थायराइड ग्लैंड को अब काली मिर्च होगी, जी। बातों में बात बताता हूँ आपको, काली मिर्च, मग पीपल, और उसके अंदर सौंठ, तीन चीज़ें, सौंठ, काली ओके। मिर्च, मग पीपल, तीनों का पाउडर बना लो। और ये पाउडर जब भी आपको गले की कोई प्रॉब्लम है आप इसको ले सकते हो शहद में मिक्स करके, बहुत फ़ायदा करता है। मलट्ठी तो आप हमेशा ही रखो अगर आपको इन्फेक्शन है तो। अभी काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ, इसके साथ एक और चीज़ अगर मिल जाए, जैसे बहेड़ा और बाई बड़ेंग। बाई बड़ेंग आम मिल जाती है पंसारी से, मत सोचना कि गोयल साहब क्या बता रहे हैं। बाई बड़ेंग पढ़ो और गूगल पे जाके बाई बड़ेंग लिखो, तो आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, आपको पहचान हो जाएगी। उसके बाद पंसारी जी से मांगो, जाके मिल जाएगा। तो ये पांच चीज़ें कमाल करती हैं। जब ये पांच चीज़ों का पाउडर बनता है, जो लोग कहते हैं हमारा मोटापा कम ही नहीं हो रहा, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, 1 या 1.5 महीना खा के देखना, आप बोलोगे थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया। सर, कफ में लोग हमने देखा बहुत ज़्यादा कैंडीज़ ले लेते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर खांसी होती है तो मीठा खा लेना चाहिए। कई लोग मीठा खाने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं खांसी को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ये और बता दीजिए कि जब बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो क्या मीठा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसे लेकर कन्फ्यूज़न में हैं कि मीठा खाएंगे तो खांसी ठीक हो जाएगी। कई लोगों का कहना है कि नहीं, मीठा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मीठा छोड़ना नहीं चाहिए, मीठा कम कर देना चाहिए, लेकिन मीठे के नाम पे अगर वो गुड़ लेता है या वो मिश्री लेता है, मिश्री कफ की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। मिश्री कई प्रकार की होती है। आप कौन सी मिश्री की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए। मिश्री जो है वो कूजा मिश्री होती है, जो ठूठी की तरह होती है, और एक वो होती है क्या नाम, धागे वाली मिश्री। तो ये अच्छी है, अभी उसमें काफ़ी हद तक अच्छा होता है। और ये मिश्री भी, अकेली मिश्री भी गले का इन्फेक्शन ख़त्म कर सकती है, ये मैं आपको बता दूं। और अगर उसके साथ मलट्ठी, काली मिर्च और तुलसी पत्र वगैरह मिलाए जाएं तो अदरक, जिंजर वगैरह बहुत फ़ायदा करती हैं। मीठे के अलावा अगर मैं बात करूं तो कफ वालों को और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? कोई ज़्यादा नहीं, गोलगप्पा, टिक्की, भल्ला, समोसा, ये चीज़ें पर एक साइड कर देनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। और अगर खाएंगे तो इनके साथ जी। कोशिश करें कि वो चटनी वटनी जो है वो ना खाएं, अच्छा। सॉस वगैरह ना खाएं, तो उससे भी थोड़ा बचाव रहता है। ओके। लेकिन तली हुई फ्राइड चीज़ें जो हैं, जब कफ का सीज़न चल रहा हो तो थोड़ी कम लेनी चाहिए। लेकिन अगर खाने का शौक़ भी है तो चटनी जो है उसके साथ जो सॉस मिलता है वो अगर ना ही लो तो बेहतर है। सर, लोग कहते हैं कि दूध जो होता है वो भी कफ को बढ़ाता है, वो भी छोड़ना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए दूध। अच्छा। दूध पीना चाहिए, हमारे पूर्वज पीते आए हैं, हम भी पीते हैं, सभी को ओके। पीना चाहिए। लेकिन दूध में हल्दी, काली मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल करके पिए। मैंने पहली बार सुना है कि हाँ, दूध मज़ा में आता भी है। हींग मिलाई हींग जाती तो, है। हींग के भी पहाड़ होते हैं, अच्छा। हींग के पहाड़ होते हैं। हाँ। और हम ऐसी चीज़ों को ढूंढ के लाते हैं, ओके। ऐसी चीज़ों को हम बनाते हैं।
ये महंगी होती हैं। बस ये है कि जो मार्केट में बिक रही हैं वो मार्केट है, लेकिन मार्केट में तो सब कुछ ही मिलावट वाला आ रहा है, ये बात हर नहीं। चीज में लेकिन मिलावट आ रही है। जो जो भगवान देते हैं ओरिजिनल चीज़, अच्छा। उसको अगर ओरिजिनलिटी से दिया जाता है, हाँ, उसके सही बात। कदरदान बहुत कम होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने 70-80 ग्राम की पैकिंग करी है उसकी, हींग की, हींग पाउडर है, उसको हमने एक चम्मच दिया उसके अंदर, छोटा सा इतना सा, जिसके अंदर वो मटर के दाने जितना आता है, वो मैयर डोज दे दी। और बहुत ही क्लास लोग हैं जो लेते हैं, मतलब जिनके घर में हम कहें ना कि खाने पकाने के लाले हैं, वो भी उसको लेके जाते हैं। क्यों? वो गट हेल्थ को ठीक करती है। आपका जब गट हेल्थ ठीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। उसी हींग को हम कहते हैं भी एक चम्मच लो, ऐसे करके दूध में मिलाओ और साथ में काली मिर्च मिलाओ और पंचम हल्दी का आधा चम्मच मिलाओ, घोलो और रात को पी लो। ओके। अगर आपको कड़वा लगे, कुछ टेस्ट का मजा ना आए, तो उसमें वो मिला लो, गुड़ या मिश्री, बस ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी वो मिला के आप पियो। और अगर ये दोनों चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती तो आप उसमें हनी मिला दो, अच्छा। हनी के साथ 2 कलियां केसर डाल दो, हम्म। सोने पे सुहाग। अरे भाई सर्दी है, आनंद लो खाने पीने का, और उसके साथ साथ अपनी जी। बीमारियों को भगाओ। और जब बीमारियां भागेंगी तो आपके मुंह से स्वयं निकलेगा थैंक यू गोयल साहब, और थैंक यू के भूखे हैं भाई साहब हम, ये तो चाहिए हमें। जब हम आपसे कोई पैसा तो मांगते नहीं, थैंक यू ही मांगते हैं। अगर आपको फ़ायदा होता है तो वो चाहिए हमें। सर एक चीज़ और बताइए कि अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो क्या उसमें खट्टी चीज़ें खा हाँ, सकते हैं? कफ में खट्टी चीज़ें बिल्कुल मना होती हैं, लेकिन एक खट्टी चीज़ है जो खा सकते हैं, आंवला। उसके अंदर हम ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं, आंवले का शरबत ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं। आंवले को किसी भी रूप में अगर हम लेंगे तो वो कफ को बढ़ाएगा नहीं, वो फ़ायदा करेगा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि खट्टे में आयुर्वेद में आप नींबू ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में नींबू को खट्टे में काउंट नहीं किया गया है। हम नींबू को पहले ही काट देते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि आजकल हाइब्रिड वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही है ना। हाँ, नींबू जो है वो बाई को बढ़ाता है। हाँ। और मेरा जो कॉलम बना हुआ है वहाँ पे हम नेचुरोपैथी में काम करते हैं, नेचुरल चीज़ें बताते हैं, नेचुरल सिस्टम में रहते हैं। उस कॉलम में जो लिखा है ना, ये चीज़ें नहीं खानी, सच बताता हूँ। आप कभी देखना हमारा सिस्टम गूगल पे जाके ना, www.vaidwan.com हमारा साइट है, उस पे जाके खोलना, जहाँ हमने लिखा ना परहेज़, ये चीज़ नहीं खानी, तो सबसे ऊपर नींबू लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने। ये 7-8 चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दो। असली बनती कहाँ है जी? आप बताओ, माँ की दाल कौन बनाता है असली? हांडी में बननी चाहिए, 5 घंटे में बननी चाहिए। लोग 15 मिनट में कुकर की सीटी बजाते हैं, फिर सुबह बाथरूम में सीटियाँ बजाते हैं। मतलब प्रॉब्लम तो करती है। तो ये जो है, अगर ऐसी चीज़ें खानी है तो अच्छे से बना के खाओ। अब कोई बना नहीं पाता तो हम तो कहते हैं भाई ना ही खाओ। सर एक चीज़ और पूछूंगी आपसे कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें या फिर मेट्रो सिटीज़ की बात कर लें। पॉल्यूशन की वजह से लोगों को खांसी जैसी जो समस्या है वो लगातार लोगों में बढ़ रही है। तो कोई ऐसा नुस्खा बताइए जो पर्सनली आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, आपके फैमिली के मेम्बर्स यूज़ करते हो, कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए। देखो, मैं बताऊँ आपको, ये जो पोल्यूशन की बात आपने करी है, जो वातावरण में पोल्यूशन है वो अलग चीज़ है, जो दुनियावी ठीक है। पोल्यूशन है वो अलग चीज़ है। जो अंदर गट में पोल्यूशन, अब आप मान लो किसी शादी में जाते हो, आप कोई स्टॉल छोड़ेंगे नहीं भाई, ये भी टेस्ट करना। फिर ये भी याद नहीं रहता कि अभी तो फ्रूट खाया था यार, अब जलेबी खाने लग गए। हाँ, सब कुछ विरुद्ध आहार उल्टा फुल्टा खा लिया। तो फिर उसके बाद फिर ये भी है कि यार डिनर की अनाउंसमेंट होगी, अब डिनर भी करना है, वो भी खाना है। तो वो सारी चीज़ें अंदर जाके एक डस्टबिन की तरह अंदर से गंदगी, मुंह में स्मेल, खट्टे डकार, बॉडी बिल्कुल अशांत हो जाती है। और अगर आप कह रहे हो कि गोयल साहब जब आपको कफ होता है तो आप क्या लेते हो, मैं सच बताऊं कि मैंने कभी भी कफ के मौसम में, जब कब कफ होता है, कोल्ड भी होता है, तो मैं सिर्फ सेंधा नमक लेता हूँ हनी में मिक्स करके। हमारे पास कश्मीरी हनी होता है, प्योर कश्मीर का, हमारे अपने जो मक्खी पालन है उसमें से लेकर के डब्बे जो हैं, बॉक्स जो हैं मक्खियों के, वो हमने कश्मीर में अपने लगाए हुए हैं खुद के। और वहाँ हमारी टीम है जो हम अपनी वो हम किसी को देते नहीं, सिर्फ जो हमारे लोग आते हैं, वहाँ हमारे फार्म में लोग आते हैं, रोज़ का 200-250 लोग आते हैं हमारे पास, जो दवाइयाँ लेने आते हैं या ऐसी चीज़ें लेने आते हैं, तो उसी में कंज्यूम हो जाता है। तो एक तो वो कश्मीरी हनी है,
और एक हमारे पास है सिंधा नमक, जिसको रॉक साल्ट नॉर्मली मिल जाता है, वो बहुत सस्ता है, तो उसको लेकर के चाट चाट के खाते हैं। और साथ में हल्दी वाला दूध पीते हैं, कभी कभी उसमें हनी और केसर मिला लेते हैं। सबसे बेहतर चीज़ है। और अगर आप कहो कि कफ सिरप पी लो, ये कर लो, एंटीबायोटिक खा लो, ये कर लो, ठीक है, एकदम तो फ़र्क लगता है, लेकिन बाद में कभी भूख कम हो गई, कभी लीवर की प्रॉब्लम होगी, कभी ब्लोटिंग होगी, उन चीज़ों के फिर साइड इफ़ेक्ट आते हैं। सर एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे कि जब हम लोगों को खांसी होती है तो बलगम की शिकायत भी हम लोगों को होती है, तो बलगम जो है वो अलग अलग कलर का लोगों को आता है, किसी को सफ़ेद आता है, किसी को पीला आता है, किसी को लाल आता है, चिकना आता है। बहुत चिकना भी तो आता है। मुझे ये बताइए कि खांसी के समय जो बलगम आता है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। वो एक तो वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। जिसको तो कफ का दोष है, क्लियर है, उनकी जो बलगम रहेगी उसका रंग येलो रहेगा, पीला रहेगा, और ज़्यादा गहरा भी रहेगा, और बहुत ज़्यादा थिक रहेगी, चिपचिपापन रहेगा। तो एक होता है ये जो वात दोष है, किसी को पित्त दोष है, गर्मी का दोष है, उसका बलगम बहुत पतला और बहुत कम, और निकलेगा, बार बार निकलेगा, कभी खांसी करी निकल, कभी निकलता ही नहीं, बंदा खांसता रहता है, तो उसको बात प्रकृति वो। तो वो जो चीज़ें हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन आयुर्वेद में दिया गया है, एक मैं आपको बता देता हूँ नुस्खा, वो है, जी। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसका नाम है सीतोपलादी पाउडर, ठीक है। SITOPLAID, सीतोपलादी पाउडर आता है। हर कंपनी बनाती है, जो स्टैंडर्ड की कंपनी है सब बनाती हैं, जो छोटी कंपनियां वो भी बनाती हैं, जो बड़ी कंपनियां वो भी बनाती हैं। हम बड़ा उसको मानते हैं जो असली बनाता है, असली बनाते हैं जो छोटी छोटी कंपनियां वाले बनाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि हम प्रोडक्ट बना दें और बेहतरीन मिले। और बड़ी कंपनियों का तो होता ही बढ़िया है, क्योंकि उनके तो बैरोमीटर लगे होते हैं, उनको तो टेस्टिंग देनी पड़ती है। तो सीतोपलादी पाउडर जो है वो आपको मिलेगा बाज़ार में, तो उसको लेकर के भी आप हनी में मिक्स करके ले सकते हो। वो तुरंत रिलीफ देता है, हर तरह के बलगम में आपको फ़ायदा करता है। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि लोगों की जी। जो समस्याएं हैं उन तमाम समस्या का तो आपने पूरा सोल्यूशन ही दे दिया है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है सर, और कॉमन प्रॉब्लम की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोरोना के बाद से हमने देखा खांसी की वजह से लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया और लोगों की तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी इस पॉडकास्ट में लोगों को मिल गया। बहुत बहुत थैंक जी, यू आपका। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।